चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट मैथ का। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, पी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस आर का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ऐसे आगे तक चलते हैं। तो देखो, हम इसको ऊपर वाले को ये लिख सकते हैं पी प्लस क्यू माइनस आर और P माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, नीचे वाले को लिख सकते हैं हम P प्लस क्यू प्लस आर, P माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम P प्लस क्यू माइनस आर, क्यू माइनस P प्लस आर अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू माइनस आर। ऐसे ही थर्ड वाला P माइनस क्यू प्लस आर, क्यू माइनस P प्लस आर अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर, और ये सेकेंड Q माइनस P प्लस आर। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये और इससे ये। ठीक है, बचेंगे ये तीनों एलसीएम ले लेंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर, और इन ऊपर वालों के तीन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये भी P प्लस क्यू प्लस आर। ये इससे ही कट जाएगा, आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dealer marks his goods at 20% above the cost price and allows a discount of 15%. What is his gain percentage? देखो, अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें तो उसने क्या किया कि 20% बढ़ा दिया, यानी एमआरपी जो है उस प्रोडक्ट की वो 120 कर दी और उस पर उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमें 85% निकालना है। ठीक है, 100 रुपये का प्रोडक्ट था, इसका 85 निकालेंगे तो उतना उसने बेचा, उतने में तो जितने में बेचा उतना फिर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो ये आया हमारे पास वैल्यू इज इक्वल टू 102। ठीक है, तो यानी 100 रुपये का प्रोडक्ट था, 102 में बेच दिया, 2% का फायदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1 meter pipe is made with inner diameter equal to outer radius. How much material is required to make the pipe if it can hold 88/7 cubic meter water in it? देखो, ये कह रहा है कि एक पाइप है, ऐसे एक सिलेंडर टाइप में हुई पाइप, एक सिलेंडर टाइप में होती है। ठीक है, तो जो उसका अंदर का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और आर को मान लेंगे। देखो, इसकी जो इनर डायमीटर है इज इक्वल टू आउटर रेडियस, यानी ये जो डी है D/2 हुआ और इसकी वैल्यू हो गई D। ठीक है, तो जो 88/7 वो अंदर का वॉल्यूम है इसका, और अंदर का वॉल्यूम को क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी D/2 का स्क्वायर, यानी D स्क्वायर अपॉन 4। H हाइट 1 मीटर यानी इंटू 1 करेंगे, इज इक्वल टू 88/7। अंदर का वॉल्यूम वो आ गया, इसमें इससे D की वैल्यू निकाल लेंगे हम। D की वैल्यू आई इससे हमारे पास D स्क्वायर इज इक्वल टू 88/4/7 इंटू 22/7। इस पाई की वैल्यू लिखेंगे, इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। D की वैल्यू आई हमारे पास 4। ठीक है, इसने पूछा है कितना मटेरियल लगेगा पाइप को बनाने में, तो मटेरियल की वैल्यू ये हुई है। ठीक है, ये पाइप इतनी मोटी पाइप है, तो इससे क्या करेंगे कि बाहर का वॉल्यूम माइनस करेंगे अंदर के वॉल्यूम से। बाहर का वॉल्यूम हुआ हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर 16H1 माइनस अंदर का D/2 यानी 4/2, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 पाई H की वैल्यू 1। तो ये आ गया हमारे पास 12 इंटू में 22/7।
इज इक्वल टू 37.7। यहाँ तक ही आएगा, आगे चलेंगे पर कुछ ऑप्शन में यहाँ तक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boat can cover 120 km upstream and back in a total of 30 hours and 25 km upstream and 40 km downstream in a total of 7 hours. How much distance will the boat cover in 16 hours in still water? देखो, ये कह रहा है कि एक बोट है, उसकी स्पीड हम मान लेते हैं x है, बोट की स्पीड मान लेते हैं हम x है, और पानी की स्पीड जो स्ट्रीम की स्पीड है वो मान लेते हैं हम y। तो ये कह रहा है कि ये 120 किलोमीटर गया, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि हम पानी के बहाव के विपरीत चलते हैं, इसका मतलब ये अगेंस्ट। देखो, यहाँ से पानी का बहाव ऐसे आ रहा है और हम चल ऐसे रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई, स्पीड हमारी कम होगी, तो वो अप स्ट्रीम में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम की वैल्यू, प्लस वो फिर से वापस आया, और अब की बार जब वापस आएगा तो पानी के बहाव के साथ आएगा, तो इसका मतलब x प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दोनों टाइम हो गए, इज इक्वल टू ये दोनों प्लस इतने टाइम में करता है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। सेकेंड इक्वेशन आई हमारे पास, ये 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आवर्स। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। हम इसको लिख सकते हैं 120u प्लस 120v इज इक्वल टू 30। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अगर ऐसे सोल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, तो हम 1 अपॉन एक्स माइनस को y को मान लेते हैं u, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मान लेते हैं v। बाद में वापस वैल्यू पुट करेंगे तो इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो 120 कॉमन लिया, u प्लस वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ये रही पहली इक्वेशन। सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो 25u प्लस 40v, इसको सॉल्व करेंगे तो 5u प्लस 8v इज इक्वल टू 7 अपॉन 5, ये रही सेकेंड इक्वेशन। इसमें u की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 5 और v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन 20। ठीक है, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब। अब u की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी x माइनस वाई की वैल्यू आई हमारे पास 5 और x प्लस वाई की वैल्यू आई हमारे पास 20। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई हमारे पास 12.5, यानी बोट की स्पीड। और इसने पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 16 आवर्स। ये रहा स्पीड, ये रहा टाइम, इन दोनों को इंटू करेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस की ले आई 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू विड्थ ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज 3:2 एंड द एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, देखो इस साइड को मान लेते हैं हम 3x, इस साइड को मान लेते हैं 2x, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 150। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 150, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू 5। ठीक है, तो यानी हम पहले साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले लेंथ की वैल्यू हुई 15 और ब्रेथ की वैल्यू हुई 10। पैरामीटर पूछा है तो लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2। ठीक है, तो ये हुआ 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 cot थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √13 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा अपॉन 3 tan थीटा प्लस √13 cos थीटा। देखो, जो कोट थीटा है ना वो 3/2 है। ये रहा ट्राइंगल। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास बेस, ये रहा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास √13।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इससे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2/13। कोस थीटा को लिख सकते हैं 3/√13 और टेन थीटा को लिख सकते हैं 2/3। रख देते हैं इसमें वैल्यू, √13 इंटू 2/√13 माइनस 3 इंटू 2/3, 2/3 प्लस √13, 3√13। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, 2 - 2 0 हो जाएगा और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गर्ल्स इन 5 colleges A, B, C, D and E. The total number of girls in all the 5 colleges is 2500. What is the average number of girls in the college C and D? देखो C and D में कितने परसेंटेज है, दोनों को मिलाएंगे तो 46% है। ठीक है, अपॉन 2 करेंगे तो एवरेज आएगा 23। इसका मतलब ये है 23% एवरेज आया। 2500 का 23% कितना हुआ, 25 इंटू 23 यानी 575। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 2 प्लस cos 49 डिग्री cos 41 डिग्री माइनस साइन 49 डिग्री साइन 41 डिग्री। तो देखो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 प्लस cos 90 माइनस 41 डिग्री cos 41 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 41 डिग्री और साइन 41 डिग्री। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएंगे, किस में चेंज होगा, साइन 41 डिग्री में। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पर ये कोस में चेंज हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ स्कूल एक्सकर्शन each student of junior school was charged rate 3 to 5 and each student of senior school was charged rate 400. If there were 80 students from junior school and the combined average amount charged per student was rate 352, then how many students from senior school went for the excursion? देखो पहले 80 स्टूडेंट हैं, पर स्टूडेंट से 3 to 5 चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो यानी जूनियर स्कूल में तो यानी 3 to 5 इंटू 80 ये हुआ टोटल चार्ज, प्लस एक्स मान लेते हैं कि सीनियर स्कूल में स्टूडेंट हैं, दूसरे में किया जाता है 40 इंटू एक्स और दोनों को मिला के एवरेज होता है 352। इसका मतलब होता है 352 इंटू 80 प्लस एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 26000 प्लस 40x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 28160 प्लस 352। ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा तो आया 48x इज इक्वल टू 2160, x इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thief is noticed by a policeman from a distance of 500 meter. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 17 km per hour and 20 km per hour respectively. What is the distance between them after 8 minutes? यहाँ पर पुलिसमैन है, यहाँ पर थीफ है, 500 मीटर की डिस्टेंस है, इन दोनों के स्पीड में से डिफरेंस है 3
किलोमीटर पर आवर, जो कि पुलिसमैन तेज भागता है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर पर आवर तेज भागने से पूरी होगी। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 3 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये स्पीड हुई इसकी। ये टोटल 8 मिनट यानी इतने सेकंड में भागता है। ठीक है, अब 8 मिनट तक वो भागता है, तो उसने डिस्टेंस कवर की, स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया हमारे पास 400 मीटर, और पकड़ना था 500 मीटर। कितना डिफरेंस हुआ? 100 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ कोड ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 40 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। देखो, एक सर्किल है, सेंटर से उस कोड का डिस्टेंस है 21, कोड की वैल्यू 40 यानी 20 इधर 20 इधर, रेडियस की वैल्यू पूछिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 21 परपेंडिकुलर, 20 बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 841 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q and R can complete a piece of work in 10 days, 15 days and 20 days respectively. If they work together, in how many days can they finish the same work? ये तीन 10, 15 और 20 दिन में काम करते हैं। ठीक है, 10, 15 और 20, तीनों का एलसीएम लिया 60, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दिन में मान लेते हैं 6 कुर्सी बनाएगा, ये 4 और ये 3। ठीक है, ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में टोटल कुर्सी बनेंगी 13, यानी 60/13 इज इक्वल टू 4, 8, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ankita sold her watch at 5% loss. If she had sold it for at 300 more, she would have gained 5%. Find the selling price of watch. देखो, 100 रुपये में खरीदी, 95 में बेची। अगर वो 300 में और हम बेचता तो उसे 105 यानी 5% का फायदा हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि 300 जो है वो 10% है, हमें 95 की वैल्यू निकालनी है, तो 13 to 95 इज इक्वल टू 0582। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 4 की पावर a प्लस 4 माइनस 5 इंटू 4 की पावर a प्लस 2 अपॉन 15 इंटू 4 की पावर a माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर a। देखो, हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर a इंटू में 4 की पावर 4 माइनस 5 इंटू में 4 की पावर a इंटू 4 की पावर 2, 15 इंटू में 4 की पावर a माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर a। 4 की पावर a कॉमन लेंगे तो 4 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 की पावर a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 15 माइनस 2 का स्क्वायर यानी ये 11। इसको सोल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4 की पावर 4 क्या होती है 256, 256 माइनस 80/11 इज इक्वल टू 176/11 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, is 720 divided by 8 plus 915 divided by 15 minus m plus 32 into 5 is equal to 1104 divide 16 into 111 divide 37, then the value of m is। इसको सोल्व करेंगे तो आया 90, इसको सोल्व करेंगे तो आया 61 माइनस m प्लस इसको सोल्व करेंगे तो आया 160 इज इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे तो आया
69, इसको सोल्व करेंगे तो आया 3। m की वैल्यू आई 311 माइनस 207, m की वैल्यू आई हमारे पास 104। नेक्स्ट क्वेश्चन, P takes twice as long as Q or 3 times as long as R to complete a task. If they work together, they can complete the task in 2 days. How long will it take Q to complete the task on his own? 1 upon P plus 1 upon Q plus 1 upon R is equal to 1 upon 2. हमें Q की वैल्यू पूछी है, तो देखो P को हम Q की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? हमें गिवन है P इज इक्वल टू 2Q और P इज इक्वल टू 3R, ठीक है। तो 1 अपॉन P को लिख सकते हैं हम 2Q, Q एज इट इज रहेगा। R को लिख सकते हैं हम 2Q अपॉन 3, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन 2 कॉमन लेंगे, 2Q यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। Q की वैल्यू आई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल? सर्कम रेडियस इक्वलिटी ट्राइंगल का जो होता है ना, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला इज इक्वल टू a अपॉन रूट 3 होता है। a साइड होती है, ठीक है। तो 12 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 4 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग। देखो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 9, ठीक है। ये हो गया -3, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 इंटू 3 18, और 22 में से 18 माइनस करेंगे तो आया हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a policeman chases a thief. The speeds of the policeman and the thief are 8 km per hour and 6 km per hour respectively. If the policeman started 10 minutes late, at what distance he will catch the thief? देख, इन दोनों की स्पीड ये है और पुलिसमैन जो है 10 मिनट बाद उसे देखता है, ठीक है। तो ये 10 मिनट तक भाग चुका होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10 मिनट यानी 10, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यानी ये 1 किलोमीटर भाग चुका है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर, तो यानी पुलिसमैन अब इसको आधे घंटे में पकड़ेगा। कैसे? इन दोनों की डिफरेंस क्या है? 2। पुलिसमैन तेज भाग रहा है और पुलिसमैन को 1 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.5 यानी 30 मिनट। तो पूछ रहा है डिस्टेंस, पुलिसमैन कितना भागा? 30 मिनट तक भागा, तो यानी 8 किलोमीटर यानी 8 इंटू डिस्टेंस टाइम 30 मिनट्स इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to 101, b is equal to 102, c is equal to 103। देखो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। पर देखो हम इसको ही मॉडिफाई करने के बाद हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है जो कि ये होती है 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर जो होता है वो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो निकाल लेंगे 1/2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1/2 6 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट के और हमसे पूछा था मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनी 2 क्लासेस
इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7। क्लास 7 में कितने स्टूडेंट है? 68। ठीक है, और सबसे कम और सबसे ज़्यादा में कितना डिफरेंस है? 24। ये कितना परसेंट हुआ? 3। 5 इंटू 100 करेंगे तो 0.29। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट विल बी। देखो 3p इज इक्वल टू p इंटू 12 ईयर्स इंटू एक्स अपॉन 100। इससे ये गया। मैंने 3 क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा? इसमें 4 है क्योंकि इसमें से एक p ये खुद है और ये इंटरेस्ट बताता है ना कि पूरा टोटल बताता है। ठीक है, तो 300 डिवाइड बाय 12। $25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2022 Kriti paid an EMI which was 22% of her monthly salary. She spent the remaining salary on shopping of groceries and clothes in the ratio 7:5. She spent rent 18,200 on shopping of clothes. If in February 2022 her salary increased by 16%, then what was her salary? देखो उसकी टोटल सैलरी में से 22% तो खर्च हो जाता है, बचा कितना? 78%। ठीक है, उसमें से जो बचा उसमें से 7:5 वो खर्च कर देती है क्लोथ्स पर। वो खर्च करती है 18,200। इसका मतलब ये है कि जो 18,200 है वो 5 है। हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 3640 इंटू 7 इज इक्वल टू 25480। अब इसको और इसको प्लस करेंगे तो आया हमारे पास 43680। ये 78% है, हमें निकालना है 116%। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 560 इंटू 116 64960। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द आइडेंटिटी tan 2a is equal to 2 tan a 1 minus tan square a, find the value of tan 15 degree. Correct to the 3 decimal places. Use root 3 is equal to 1.732। देखो हम इसको इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आंसर लाना है जल्दी। तो हम एक और आइडेंटिटी तो कर सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है tan a माइनस बी को हम लिख सकते हैं tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 1/√3 1 प्लस 1/√3। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि इसमें अभी वैल्यू नहीं है हमारी, तो हो जाएगा एक √3 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी √3 माइनस 1/2। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2 माइनस √3। इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1.732 इज इक्वल टू 0.268। नेक्स्ट क्वेश्चन, D is a chord and KD is a secant of a circle. If KD is equal to 9 cm, D is equal to 7 cm and KH is a tangent to the circle at a point H, then find KH। ये सेकेंट है, ये टेंजेंट है। ठीक है, ये ये DE है और ये K है।
इसकी वैल्यू है हमारे पास 7, इसकी वैल्यू 9, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो होता है ये h है, तो के एच स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई इंटू में ई के, ठीक है। के एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 9, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर के डी आएगा, के डी। तो 9 + 7 16, यहाँ पर आ जाएगा 144 के एच स्क्वायर, के एच की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.